Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today we are going to discuss components of programming environment. Last time आपको मैंने इसका IDE जो डेव सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करने का वे और गूगल से इसको जिस तरह डाउनलोड करने का वे है वो भी बता दिया था. आई होप आप लोगों ने अब तक डाउनलोड कर लिया होगा. इट्स बीन अ वीक नाउ और अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे. आई होप कि मतलब हम ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा एकदम पढ़ना और अंडरस्टैंड करना टफ हो जाता है, बट उसके साथ साथ एट द सेम टाइम ये इंटरेक्टिव भी है, इंटरेस्टिंग भी है. आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी चीज़ आपको पॉन्डर कर रही है, समझ नहीं आ रही, हाईलाइट करके मुझे यही वीडियो सेंड कर सकते हैं. और उसके अलावा क्वेश्चन जो हैं एज पे आप पोस्ट कर सकते हैं. आप लोगों का फ़ीडबैक नहीं आ रहा और होपफुली कि अब इस वीक से आपका फ़ीडबैक आने लगेगा. आप लोगों को सॉफ्टवेयर बता दिया गया है, इसको आप इंस्टॉल करें और साथ साथ जो मैं समझा रही हूँ वो समझते जाएँ. नेक्स्ट वीक से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ रहना ज़रूरी है आपको. आज इसे कंपोनेंट्स देखते हैं. हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको इसके जस्ट पार्ट्स बताए थे कि इसमें टेक्स्ट एडिटर होता है, कंपाइलर होता है, इसमें लिंकर होता है, एक लोडर होता है और एक डीबगर होता है. आज हम इनको टर्न बाय टर्न थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे और क्यों यूज़ करते हैं हम इनको, और ये सब कंपोनेंट्स के फीचर्स क्या क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, और ये हमें प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम राइट करने में कहाँ कहाँ हेल्पफुल होते हैं वो देखेंगे. सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर है. ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर की तरह होता है, ठीक है. वर्ड प्रोसेसर में तो खैर और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें कहने का मकसद ये है कि टाइपिंग एडिटर है एक तरह से, ठीक है. एक टाइप एरिया आपको मिलता है इसमें, जिसमें यूज़ टू क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम. इसमें आप सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करते हैं और उसको एडिट भी करते हैं. एडिट मीन्स उसमें चेंजेस लेके आते हैं कोई. फाइल्स क्रिएटेड आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स एंड दे ऑटोमेटिकली हाईलाइट द एरर्स टू रिमूव दैम. जब हम इन फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट फाइल बनती है. जब तक आप उसको कंपाइलेशन में नहीं डालोगे, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड डालने के लिए नहीं ट्राई करोगे, तो वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल ही रहेगी, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उसका स्टेप बताती रहूँगी कि फर्स्ट स्टेप है टेक्स्ट एडिटर. आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होता है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें आप सिंपली प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है, और उसको एडिट करते हैं. अगर कोई एरर्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं ताकि प्रोग्रामर्स जो हैं उनको टाइम टू टाइम रिमूव कर लें. कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी, ठीक है. आपके सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये एक फ़ाइल करके मैंने न्यू सोर्स कोड की मैंने जो है ना इसको ऑप्शन दी थी और ये इस तरह की विंडो है. अब ये जो विंडो आपको पूरा रेक्टेंगल एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ टेक्स्ट एरिया. इसको एडिटर बोलते हैं, ठीक है. यहाँ आप इसको एडिटिंग करेंगे, अपना राइट करेंगे प्रोग्राम. और ये इस सॉफ्टवेयर की आपकी जो ओवरव्यू है, सॉफ्टवेयर की कुछ जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है. उसके बाद बारी आती है कंपाइलर की. इसको हम पहले रीड कर चुके हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को. कंपाइलर जो है हमारा सोर्स कोड उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड में. कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम वो सोर्स कोड कहलाता है. उसको जब हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, तो उस सॉफ्टवेयर को जो हमें ये ट्रांसलेट करता है, हेल्प करता है, उसको कंपाइलर बोलते हैं. इट ऑल्सो डिटेक्ट सेंटेक्स एरर इन द सोर्स प्रोग्राम. सेंटेक्स का समझाया है मैंने आपको लास्ट में. सेंटेक्स एंड सिमेंटिक्स की बात हुई थी. सेंटेक्स मीन्स किसी भी चीज़ के ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, उर्दू ज़ुबान के अलग है. ऐसे ही हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसके भी कुछ सेंटेक्स होता है, उसका भी कोई लिखने का अंदाज़ है, लिखने का कोई तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. उसमें जब एरर आ जाती हैं तो उसको सेंटेक्स एरर बोलते हैं. A compiler will only create object program if all the syntax errors in a program have been corrected if they existed. Compiler जब बनाएगा object program जब तमाम syntax error program में remove हो जाएंगे. Program written in C language has .c extension and after compilation the extension will be .obj. जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में जब हम राइट करते हैं तो उसकी .c एक्सटेंशन होती है. कोई भी फाइल आप जब बनाते हैं उसकी एक एक्सटेंशन बन जाती है, तो उसके नाम के साथ, जैसे फर्स्ट आपने नाम दिया है फर्स्ट, और जब उसको सेव करने लगे हैं तो आप वो सेव करते हुए ड्राइव में किस नाम से करेगा, फर्स्ट .c से. .c जो है इसकी एक्सटेंशन है. और जब कंपाइलेशन हो जाएगी तो एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी .obj में. obj स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये छोटा सा एक प्रोग्रामेटिकल आपको दिया गया है, डायग्रामेटिकल आपको ओवरव्यू दिया गया है कि किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को क्रिएट करते हैं आप एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम.
एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम क्या होता है, जो कि आप आफ्टर कोडिंग जब आप रन करते हैं और आप उसका रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो उसको बोलते हैं ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो किन किन प्रोसेस से गुजरता है? सबसे पहले क्रिएटिंग का प्रोग्राम, देन उसका सोर्स कोड क्रिएट होता है उसी टाइम ही जब आप प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर वो कंपाइलर से गुजरता है। दैट मीन्स कंपाइलर ने सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में, वो उसने कर दिया। ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट हो गया, देन बारी आई लिंकर की। लिंकर का जिक्र अभी हम आगे करेंगे। लिंकर के साथ अदर ऑब्जेक्ट कोड्स लिंक होते हैं और फंक्शन की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। एक लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस एंड फार्मूलाज बने हुए होते हैं। तो कभी कभी हम मैथ्स का कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम maths.h एक फ़ाइल है, ठीक है, इसकी डेफ C++ की IDE की हिस्सा है इसी सॉफ्टवेयर का, हमारा उसका पार्ट है। तो वो ऑटोमेटिकली अब हम उनको कुछ लाइब्रेरीज़ को हमने लिंक करना होता है अपने प्रोग्राम के साथ, बिकॉज उन लाइब्रेरीज़ के अंदर मौजूद फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई मैथ्स के फंक्शन है तो maths.h एक लाइब्रेरी है, उसको लिंक किया, तो ये वो लिंक्स हो गई लाइब्रेरीज, एंड देन एट द एंड एग्जीक्यूटिबल बनेगा, ठीक है। अब लिंकर को देखते हैं कि लिंकर का इधर क्या काम है। इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। अब देखिए ना, सोर्स कोड बन गया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया। लिंकर ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह करेगा, वो उसको लिंक कर फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज को साथ लिंक करके हमारा आउटपुट जनरेट करवाने में हमारी हेल्प करेगा, और उसी को हम एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बोलते हैं जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ इट कैन नॉट फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम, देन इट वुड अज्यूम दैट इट इज़ डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी। तो वो खुद से अज्यूम कर लेगा कि ये सी लाइब्रेरी में है, अगर कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही। इट विल रिप्लेस दिस फंक्शन इन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द कोड फ्रॉम सी लाइब्रेरी एंड देन क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में वो रिप्लेस कर देगा सी लाइब्रेरी से उठाकर, ठीक है, और एट द एंड वो एक सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम हमारे लिए जनरेट करेगा। अब देखते हैं लोडर एंड डीबगर, ये लास्ट टू पार्ट्स हैं इसके। लोडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट्स देम। अब देखिए ना, अब हम कहाँ तक थे, हमारा लिंक हो गया, हमारा जो है ना एग्जीक्यूटिबल बन गया। अब हमारा ये है कि उसको प्रोग्राम को मेमोरी, हमारी रैम में, प्राइमरी मेमोरी में लोड करना है ईच टाइम, ठीक है। जब जब इसने एग्जीक्यूट होना है तो उसको हमारे सॉफ्टवेयर से लोड करवाना है, किसमें, हमारी मेमोरी, हमारी रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, उसकी बात हो रही है। वहाँ से फिर एग्जीक्यूट होगा ईच टाइम। लास्ट पार्ट है डीबगर। डीबगर स्टैंड्स फॉर रिमूविंग द एरर्स, ठीक है। डी मतलब है बग मतलब है एरर, ठीक है, और डीबगर यानी कि रिमूविंग द एरर। डीबगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे बग्स को रिमूव कर देता है। फिर एग्जीक्यूट से प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, अभी क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को देखता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको एग्जामिन करता है कि किसमें इसमें कोई एरर तो नहीं है, एंड जहाँ उसको हेल्प होती है, उसको वहाँ एरर मिलता है तो वो उसको रिमूव भी कर देता है, और हमें प्रॉम्प्ट करता है कि इस जगह पर एरर है और इस जगह पे यू नीड टू फाइंड फोकस, ठीक है। इसको आपने अब आई होप आप इसके बाद से इस IDE को इंस्टॉल करें, ठीक है। और बुक में आपके पेज नंबर 35-36 थे जो कि मैंने आज आपको सारे समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप अब आप आगे जो हैं मेरे साथ प्रैक्टिस में आ जाए ताकि हमें ईजी हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।